कि बाबा को बख्श दे तू सब्रो सुकू की दौलत, जगमग रहे लबों पर मुस्कान जिंदगी बस। और धर्म के धर्म गुरु आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम है, बागेश्वर बाबा से इतना प्रेम आपको कैसे? चूंकि आप कह रहे हैं विरोध वाकई बहुत आ रहा है, लेकिन मैं कल परसों इनका बयान सुना तो मुझे बड़ा मजा आया और एक रुबाई मैं देने जा रहा हूँ कि जहाँ राहे तलब में बाबा जी मुश्किलें हमरा चलती हैं, वहीं से आपकी कामयाबी की नई राहें निकलती हैं। इस सभा में या इस प्रोग्राम में बिहार की सबसे बड़ी भीड़ आने वाली है, जिस भीड़ को आप लोगों ने कभी तस्वुर बागेश्वर बाबा के लिए। जब हम सड़क से गुजर रहे थे तो एक मौलाना दिखे और ये अपने साइकिल के आगे आप देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का तस्वीर लगाए हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार की राजधानी पटना में आपका स्वागत है। यानी कि एक तरफ अगर देखा जाए तो बागेश्वर धाम वाले बाबा का विरोध किया जा रहा है, उनके पोस्टर को फाड़े जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है उनके समर्थन करने वाले लोगों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। बाकी इन्हीं से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिम भारती। अच्छा, ये बताइए कि बागेश्वर धाम वाले सरकार का एक तरफ विरोध हो रहा है और आप जो है उनका तस्वीर अपने साइकिल में क्यों लगवाए हुए हैं? कोई कर रहा है या नहीं कर रहा उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र की भारत खुसूसन अमित शाह जी या मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरा भारत इस वक्त पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा है, मैं उनका पक्का दीवाना हूँ। इसलिए ये दीवानगी हमारी, यानी कि आप बीजेपी से हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए बाबा का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बाबा का तो ये नहीं कहना है कि हम किसी भी पार्टी से हैं, उनके पास मुस्लिम लोग भी आते हैं, हिंदू लोग भी आते हैं। बिल्कुल यकीनन वो जो धार्मिक लोग हैं, जो धार्मिक धर्म गुरु हैं, बहुत अच्छी बातें हैं कि अगर वो ये कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सपोर्टर होगा या नहीं होगा तो वो हमारे लिए सपोर्ट नहीं कर सकता या हमारे लिए आगे नहीं बढ़ेगा या हमारी इस कथा में नहीं आएगा, ये तो नहीं कहें। यकीनन वो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जब वो ईश्वर दुनिया बनाने वाले से ताल्लुक होगा तो उसकी सभा में सब जा सकता है और उनकी बातों में। ये क्या मतलब साजिश है कि तीनों लोग का तस्वीर लगाए? एक तरफ जो है देखा जाए तो अमित शाह का तस्वीर है, मोदी जी का तस्वीर है और इधर बागेश्वर बाबा का है। जो आप सवाल कर रहे हैं वही चीज़ मैं देख रहा हूँ। बिहार में आने के बाद बिहार की जो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस है वहाँ पर इस तरह के बहुत सारे फोटो मौजूद हैं जो अमित शाह जी और मोदी जी और ये सब हैं। तो बराह रास्त मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में यानी मोदी अमित शाह जी के नेतृत्व में जो बिहार अभी और भारत पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है, तो इसके लिहाज से मैं इनका दीवाना हूँ। इसलिए मैं अच्छा, अब भले ही मुस्लिम है लेकिन बागेश्वर धाम वाले महाराज का सपोर्ट करते हैं? नहीं, यकीनन देखिए कोई भी धर्म का कोई हो और कहीं भी अगर कोई धार्मिक ये कर रहा है तो उसको सरकार को भी चाहिए और यहाँ के भी नागरिक को चाहिए कि एक दूसरे का सहयोग करे ताकि किसी तरीके का बाधा ना हो, क्योंकि हर आदमी को इस मुल्क का जो है में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, तो अगर एक दूसरे का अगर सपोर्ट नहीं करेगा और तो नफरत बढ़ेगी और नफरत बढ़ेगी तो बाबा के आने को लेकर सेना का तैयारी किया जा रहा है कि बाबा को एयरपोर्ट पे ही रोक देंगे, अंदर नहीं आने देंगे। हाँ, ये जो जिनकी बातें आप कह रहे हैं यकीनन उनकी दोनों पहलू है। वो पहलू एक ये भी है कि उन्होंने कहा कि अगर वो जो है क्या बोलते हैं कि अगर नफरत फैलाएंगे तो ये, लेकिन अगर वो संदेश देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं बोले हैं कि नफरत फैलाएंगे। नहीं वो कह रहे हैं जो उन्होंने कहा है, तो बस बता रहा हूँ कि जिनकी बातें कह रहा हूँ तो उन दोनों पहलू को इन बताएंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं बाबा की, उनकी बात कह रहा हूँ और मैं अपने लिहाज से भी कह रहा हूँ कि यकीनन इस तरीके की जो बातें कह रहे हैं तो कोई भी वो भी सियासी लोगों में से आते हैं ना। अब मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी का हूँ दमदार कार्यकर्ता, बीजेपी के जो है एजेंट है इसीलिए बाबा का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं ये क्योंकि हर आदमी जो है कहीं ना कहीं चाहता है कि अपने धर्म के बारे में बात करें। आप बाबा का सपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं कि आप बीजेपी में। आपने सवाल कर दिया तो मैंने जवाब ये दिया। हाँ। लेकिन मैं उसी का कायल हूँ जो बाबा ने ये कहा है कि यहाँ मैं ये जो है मैं किसी इसका ये नहीं हूँ। इसी लिहाज से जब बाबा ने ये कह दिया है कि हम किसी भी पार्टी से नहीं है, तभी आप याद रखिए कि इस सभा में या इस प्रोग्राम में बिहार की सबसे बड़ी भीड़ आने वाली है, जिस भीड़ को आप लोगों ने कभी तस्वुर बागेश्वर बाबा के लिए यकीनन बागेश्वर बाबा किस काम से आ रहे हैं? कथा जो एक जो धार्मिक चीज है उसकी कथा, उससे जुड़े हुए लोग धर्म से जाएंगे तो यकीनन धर्म के लिए जब सभा होती है तो जान माल सब लगा के लोग हाजिर होता है, तो वो तो एक देखने के लायक जरूर होगा। और बिहार की सरकार की जिम्मेदारी होगी कि सुरक्षा, और अगर कुछ सरकार तो विरोध कर रहा है तो कैसे सुरक्षा? यकीनन नीतीश कुमार जी, नहीं आप ये बताइए कि उतना बड़े सभे वगैरह जो हो रहा होगा
डीएम और सबका परमिशन तो जरूर मिला होगा ना, आप परमिशन मिला होगा। और अगर ऐसी जरूरत आ पड़ रही है जो अभी नफरत आप देख रहे हैं चरण पर, तो जरूरत पड़ जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये सुरक्षा बल लगाना चाहिए ताकि किसी तरीके का कुछ घटना ना घटे। यकीनन आप जब बाबा की बातें कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि कोई मौलवी पंडित जब सियासी प्रोग्राम होता है तो उस पर चला जाता है, तो मैं वाकई दूसरे धर्म का हूँ, लेकिन चूंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का संगम मुल्क है तो यकीनन हाँ ये हो सकता है कि दुनिया की कोई ताकत अपने मजहब में मुझे नहीं ला सकती। मैं अपने मजहब में बहुत हूँ, दुनिया की कोई ताकत मुझे अपने दूसरे धर्म में नहीं ला सकती, लेकिन ये मुल्क चूंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है तो मिलजुल कर रहे, तो इसके लिहाज से मौलवी पंडित के साथ होता है खड़ा, पंडित मौलवियों के साथ भी खड़ा होता है। ये इस देश की कथा रही है जो अभी आपने देखा होगा कि 13 मई को जो है बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है पटना आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले पटना में तमाम जो पोस्टर लगाए गए हैं उन पोस्टरों को फाड़ा भी जा रहा है, इसको लेकर क्या फाड़ा जा रहा है या जो जा रहा है, देखिए उसको उसकी जिम्मेदारी हम लोग का कोई नहीं है। बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया का भी जमाना है और चूंकि धर्म से जुड़े हुए लोग हैं तो धर्म जो तरक्की करता है वो सोशल मीडिया ये सब की उससे जरूरत नहीं पड़ती है। धर्म जो है ना दिल से होता है, धर्म वाले हर घर में आसमान सूरज चांद सबको देखता है इंसान और उसके धर्म पे चलता है। किसी के पोस्टर फाड़ लेने से या न फाड़ने से कोई नहीं। अब फाड़ने से ये भी नहीं कहा जा सकता किसने, भाई कोई जो ही विरोध करा विरोध वाला करते रहेंगे, लेकिन जब कथा हो रही है धार्मिक लोग उसमें जुटेंगे, धर्म वाले लोग और धर्म के धर्म गुरु आ रहे हैं। जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम है, बागेश्वर बाबा से इतना प्रेम आपको कैसे हो? नहीं यकीन है यहाँ की खूबसूरती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो धर्म के लोग हैं। जो अभी कुछ महीना पहले दिल्ली के लाल किला में जो एक प्रोग्राम हुआ था ओम अल्लाह के हिसाब से जो एक चला था, आपने सुन रखा होगा, तो उसमें बहुत सारे पंडित, हालांकि मौलाना लोगों ने उस तरह के सभा बहुत बड़ा बुलाया था, हम पंडित लोग गए, तो इस सभा में भी अगर जरूरत पड़े हाँ, लेकिन अगर कोई धार्मिक ही एकदम बिल्कुल हो रही है तो उसमें हम परहेज करते हैं। लेकिन आने चूंकि संगम मुल्क है तो आदमी को ये नहीं सकता कि हिंदू मुस्लिम नफरत पर, हिंदू मुस्लिम नफरत सब अपनी अपने, आपका मजहब आपके साथ, मेरा मजहब मेरे साथ। लेकिन हाँ चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ चीज़ जो आती है वो देखने के काबिल होता है। जैसे इनका निराला अंदाज, हंसमुख अंदाज और मीठी जबान जो ये माहिर हैं, तब मुझे एक बाबा का निराला अंदाज आपको काफी अच्छा, निराला अंदाज, हंसमुख अंदाज आप ही को नहीं, आप के मीडिया हो या एबीपी न्यूज़ आज तक चैनलों से पूरी दुनिया देखा है, तो वाकई ये नौजवान पंडितों ने, जितने बड़े या बुजुर्ग पंडित है, सबको इस सोशल मीडिया वाले और मीडिया के ज़माने में पीछे छोड़ गए। लेकिन इसका हल ये नहीं है जो खुद पंडित जी ने ही बताया इन्होंने कि मुझसे ही बड़े बड़े लोग वाकई मौजूद हैं। लेकिन ईश्वर जब चाहे जिसको अच्छा पहुंचा दे। ये बताइए कि जब बागेश्वर धाम वाले सरकार पटना आ जाएंगे तो आप भी अर्जी लगाने जाएंगे वहाँ? ये अर्जी बताए ना कि ये धर्म के लिहाज से कुछ चीज़ें हैं, तो धर्म के लिहाज से दुनिया की कोई ताकत अपने धर्म में मुझे नहीं ला सकती। एक शेर सुन लीजिए आप, आपको याद हो जाएगा। सदाकत से किसी सूरत मुकरने ही नहीं देता, खुदा का डर हमें दुनिया से डरने ही नहीं देता। हम बागेश्वर धाम वाले बाबा से भी, मोदी जी से भी, अमित शाह जी से भी, आपसे भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बीवी से बच्चों से भी बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन इन लोगों को खुदा मान ले ये मुमकिन नहीं है। एक शेर जी है, इसने खुदा नहीं मानेंगे। आप बता रहे हो, ये शेर बता रहा हूँ ना कि मैं तुझे तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार सही, लेकिन तुझे खुदा मान लूँ ये मुमकिन नहीं। यकीनन ये आप और ये लोग कोई दुनिया बनाने वाले तो नहीं है। दुनिया बनाने वाला वो है कि एक जुमले ले जाइए कि आरा ही ले, छपड़ा ही ले, बलिया ही ले ला। ईश्वर ने, खुदा ने कहा अब धरती ही ले ला, अब कहाँ भागेला। समझ रहे हैं उसकी ताकत? अरे कोरोना काल में एक जुमले सुन लीजिए कि सारे मुल्कों को नाचता अपने अपने परमाणु पर, आज सारी कायनात बेबस है खुदा के बनाए कीटाणु पर। आज भी कोरोना की सही वैक्सीन नहीं बना पाई दुनिया, लेकिन इनके हंसमुख अंदाज और निराले भाषण पर एक दो शेर ले जाइए। वो ये है कि भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का जहां भी रहता है आली मकाम रहता है, और उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है, मुआशरा में जो शीरी कलाम रहता है, मीठी जबान। इसलिए मैं दुनिया बनाने वाले से कहता हूँ कि बाबा को बख्श दे तू सब्रो सुकू की दौलत, बाबा को बख्श दे तू सब्रो सुकू की दौलत, जगमग रहे लबों पर मुस्कान जिंदगी भर। और चूंकि आप कह रहे हैं विरोध वाकई बहुत आ रहा है, लेकिन मैं कल परसों इनका बयान सुना तो मुझे बड़ा मजा आया, और एक रुबाई मैं देने जा रहा हूँ कि जहाँ राहे तलब में बाबा जी मुश्किलें हमरा चलती हैं, जहाँ राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, वहीं से आपकी कामयाबी की नई राहें निकलती है। और जिन्होंने गिर के उठना उठ के चल देना नहीं सीखा, वो कौमे खाक में मिलकर कफे अफसोस मलती है।
तो यकीनन, और मैं चूँकि ऐसी जगह का हूँ जो भारतीय जनता पार्टी का जो है ये इसको पूरा कर लें आप कि संसदीय क्षेत्र जो मधुबनी ज़िला में हुकुमदेव नारायण यादव जी बहुत बड़े हिंदी के जानकार और संसद भारतीय जनता पार्टी के, उनके बेटे अभी अशोक यादव है, उसमें एक जगह है बार पोखर, उस इलाका से मैं आता हूँ। वहाँ का आप सुनेंगे ये झलक कि वहाँ कब्रिस्तान और शमशान घाट एक ही साथ है। इधर कब्रिस्तान फिर शमशान घाट, फिर कब्रिस्तान फिर शमशान घाट। तो देख रहे हैं खाक में भी और राख में भी मिलने वाले सब एक ही जगह हैं। तो यकीनन मैं जो है उस ज़िले से भी आता हूं और उधर से मैं बाकी आप देख सकते हैं कि भले ही मौलाना है, मुस्लिम है, हालांकि इसके बाद भी अपने साइकिल के आगे बागेश्वर धाम वाले सरकार का तस्वीर लगाए हैं कि बिहार में इनका स्वागत है। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में। बागेश्वर बाबा को जानते हैं? जी, नाम सुने हैं। नाम सुने हैं। पटना आ रहे हैं, अर्जी लगाने जाएंगे कि नहीं? एकदम जाएंगे, एकदम जाएंगे, जरूर जाएंगे। हाँ? लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पटना में उनको नहीं घुसने देंगे, सेना तैयार कर रहे हैं। कहने से उन लोगों को कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। जो भी जाने वाले हैं जरूर जाएंगे। हाँ जी, जरूर अच्छा, जाएंगे। ऐसा क्या है बाबा में कि मुस्लिम लोग भी उनके दीवाने हो गए हैं? बाबा में कुछ खासियत है, वो किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं। हाँ। वो सभी धर्मों का पालन करते हैं। हाँ। और आगे करते भी रहेंगे। बागेश्वर धाम वाले सरकार को लेकर अगर हम बात करें तो पटना आने से पहले उन्होंने बयान भी दिया है कि अभी तो हम बिहार में आए भी नहीं हैं। और बाबा का ये भी कहना है कि हम किसी धर्म को लेकर नहीं बोलते हैं, बल्कि अपने धर्म को लेकर प्रचार करते हैं। और उनके पास यही कारण है कि अगर देखा जाए तो मुस्लिम हो या हिंदू हो, हर कोई जो है उनके यहाँ जो है अर्जी लगाने के लिए लगातार पटना के नौबतपुर में जा रहे हैं, क्योंकि वो 13 मई के आने वाले हैं। ऐसे में इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में ज़रूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।